देखिएगा, पदार्थ पदार्थ कहते हैं। पहला प्रश्न बनता है आपका, व्हाट इज मैटर। मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता जो स्थान घेरता है, जिसका जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना? तो पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। है ना? ये आपका पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ठोस। ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ। द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। ठोस पदार्थ में जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, पत्थर आदि, ये चीजें आती है। ठोस पदार्थ में लोहा, तांबा, सोना, चांदी, पत्थर आदि चीजें ठोस पदार्थ में आती हैं। ठोस पदार्थ में अणु 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 पास पास होते हैं, जिसको कहते हैं अंतराणु बल बहुत अधिक होता है। अंतराणुक अंतराणु बल प्रबल होता है। अंतराणु बल प्रबल होता है, मजबूत होता है। ठोस पदार्थ में अणुओं के बीच में लगने वाला बल, अणुओं के बीच का जो बल होता है, जिसे हम अंतराणु बल कहते हैं, ठोस पदार्थ में अंतराणु बल प्रबल होता है। मतलब ठोस पदार्थ में क्या होता है? अणु पास पास होते हैं, इसलिए ठोस पदार्थ में अणु पास पास होते हैं, तो उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसे हम अंतराणुक बल कहते हैं। अंतराणुक बल वह बल होता है जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। तो ठोस पदार्थ में अंतराणुक बल प्रबल होता है, अणु बहुत पास पास होते हैं, और इनका आकार इनका आकार और आकृति इनका आकार और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। निश्चित दोनों निश्चित होते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं। हाँ बेटा, वो बोर्ड नहीं दिख रहा है। 2 मिनट। क्यों नहीं दिखेगा भैया? 2 मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा। ये अब दिख रहा है? अब सही दिख रहा है? वेरी गुड। तो भैया, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उनके बीच में अंतराणु बल प्रबल होता है,
आकार और आकृति दोनों निश्चित होती हैं। जबकि जो द्रव पदार्थ होते हैं, द्रव पदार्थ में आप क्या ले सकते हैं? जल है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। ये लिक्विड वाले जो पदार्थ होते हैं, जितने भी liquid हैं, वो सब लिक्विड लिक्विड वाले जो तरल पदार्थ होते हैं, जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, वे द्रव पदार्थ जैसे जल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, तेल, तेल भी ले सकते हैं आप, तेल, है ना, ये सभी क्या होते हैं? द्रव पदार्थ होते हैं। इनके अणुओं के बीच में जो अंतराणु बल होता है, वो ठोस की अपेक्षा कमजोर होता है। ठोस में मजबूत होता है। ठोस में अंतराणु बल बहुत मजबूत, बहुत प्रबल होता है। जबकि द्रव पदार्थों में द्रव पदार्थों में अंतराणु बल द्रव पदार्थों में अंतराणु बल ठोस की अपेक्षा ठोस की अपेक्षा दुर्बल होता है, कमजोर होता है। दुर्बल यानी कमजोर। और गैस पदार्थ की बात करें तो गैस पदार्थ में आप क्या लोगे बताओ? गैस पदार्थ में क्या आएगा? गैस पदार्थ में हमारा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ये सब हमारे गैस पदार्थ हैं। गैस पदार्थों में, और हाँ, द्रव पदार्थ की और बात रह गई अभी। इनका इनकी आकृति, द्रव पदार्थों जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, लिक्विड या द्रव पदार्थ की जो आकृति होती है, वो पात्र के अनुरूप होती है। जिस पात्र में आप पानी भरते हो, पानी का आकार उस पात्र के अनुरूप हो जाता है। जैसे आपने गिलास में पानी भरा, तो पानी का आकार कैसा हो गया? गिलास के आकार का, बेलनाकार हो गया। अब पानी को आपने आपने घड़े में भरा, तो पानी का आकार घड़े जैसा हो गया। मतलब जिस पात्र में, जिस बर्तन में भरते हैं, उस बर्तन के का रूप ले लेता है। तो ये इसकी आकृति की आकृति बर्तन के अनुरूप होती है। पात्र पात्र लिखो या बर्तन के अनुरूप होती है। बर्तन के अनुरूप होती है, होती है। और हाँ, इसका जो आयतन होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, मगर आकृति निश्चित नहीं होती। आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। अब हम बात करेंगे ठोस पदार्थ की, सॉरी, गैस पदार्थ की। तो गैस पदार्थ में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसीय पदार्थ हैं जो वायुमंडल में पाए जाते हैं, है ना। इनके इनके अणुओं के बीच में जो अंतराणु बल होता है, बहुत ज्यादा दुर्बल होता है ना? ठीक है। अंतराणुक बल अंतराणुक बल बहुत दुर्बल होता है। अंतराणुक बल बहुत दुर्बल होता है। और इनकी आकृति और आयतन
तो अनिश्चित की आकृति और इनकी आकृति और आयतन दोनों दोनों अनिश्चित दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी कि जो गैसीय पदार्थ होते हैं, इन्हें जितना स्थान मिलता है उसमें ये फैल जाते हैं। जितना भी स्थान मिलता है उसमें गैस फैल जाती है। यानी कि आयतन निश्चित नहीं होता है, आकृति भी निश्चित नहीं होती है, क्योंकि ये तो चारों दिशाओं में, गैस का तो चारों दिशाओं में प्रसार होता है। तो इस तरीके से पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ के प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। अब हम बात करेंगे कि भैया जो पदार्थ हैं, जो ठोस पदार्थ हैं, जो गैस पदार्थ हैं, इसमें अब हम बात करेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं। अब बात होगी तत्व। तत्व किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व एक प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ होते हैं। यह पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। एक एक ही प्रकार एक ही प्रकार के परमाणुओं एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। क्या परिभाषा लिखी है? मैंने परिभाषा लिखी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। यह पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। यह पदार्थ का शुद्धतम 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 रूप होता है। यह पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है ना। अब तत्व में मैंने कहा कि भाई एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे तांबे में तांबे के परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। जैसे कॉपर है, तो कॉपर यानी तांबा, कॉपर यानी तांबा। तो भाई कॉपर में या तांबे में, कॉपर में कॉपर के परमाणु, कॉपर में कॉपर के परमाणु होते हैं। पानी में मतलब ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। सोने में सोने के परमाणु होते हैं। गोल्ड में, गोल्ड को एयू से दर्शाते हैं। एयू मतलब गोल्ड, सोना। अब सिल्वर, सिल्वर में सिल्वर के परमाणु होते हैं। तो तत्व का मतलब ये है कि भाई यह पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। इसके बाद हम बात करें मिश्रण। देखो, मिश्रण का मतलब है मिक्सचर, है ना। मिक्सचर, मिक्सचर आपने खाया ही होगा, है ना। बाजार से अपन मिक्सचर लाते हैं, दुकान से लाते हैं भाई। तो मिक्सचर में सेव भी होते हैं, मूंगफली के दाने भी होते हैं, है ना। चने की दाल भी होती है। तो सभी प्रकार की चीजें मिला के बना दिया जाता है मिश्रण, जिसको मिक्सर कहते हैं। तो भैया ऐसे मिश्रण बनता है जब दो दो तत्वों को मिलाया जाता है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को, जब जब दो या दो से अधिक तत्वों को
जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाया, अनुपात में मिलाया, देखो बेटा, जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि अनुपात निश्चित नहीं है, आपकी इच्छा हो जितना मिला लो, सेव ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो, चटपटे कम ले लो, मूंगफली के दाने ले लो, आपकी इच्छा हो जितने लो। मतलब अनुपात निश्चित नहीं है कि भाई ये 10 ग्राम ये तो 20 ग्राम वो, ऐसा फिक्स नहीं है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है, उसको मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहलाता है। चलो, मिश्रण, जैसे आपने देखा होगा, मिट्टी, मिट्टी एक मिश्रण है बेटा। वायु, वायु एक मिश्रण है, क्योंकि वायु में, हाँ, वायु में सभी गैसें हैं, ऑक्सीजन भी है। क्या बेटा? हाँ, चीनी का घोल, वेरी गुड, वेरी गुड। चीनी का घोल, नमक का घोल आदि, है ना, ये सब मिश्रण होता है ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब इसके बाद में हम बात करेंगे भैया, यौगिक क्या होता है ना। देखो, यौगिक की बात करेंगे। यौगिक, यौगिक में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, ऐसा, दो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों को एक, जब एक निश्चित, जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ, बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे, जैसे कि H2O, HCl, है ना, फिर H2SO4, ये सब क्या है, CO2, ये सब यौगिक है बेटा। इसमें, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है। H2O का मतलब क्या हुआ, बताओ? H2O का मतलब बताइए। H2O किसको कहते हैं, इसका हिंदी नाम क्या है? H2O का हिंदी नाम बताओ। हाइड्रोजन ऑक्साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी सही है। अर्चना, अर्चना बेटा क्या नाम है इसका, बताओ? H2O, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जल, जल कहते हैं बेटा इसको, H2O को जल कहते हैं। ये जल का अणु सूत्र है ना, इसको जल कहते हैं। ये जल एक यौगिक है ना। इसमें, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है। कौन सा अनुपात है बताओ? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात। देखो, हाइड्रोजन तो दो है, हाइड्रोजन का परमाणु भार दो, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का परमाणु भार दो, और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? बताओ बेटा अर्चना, ऑक्सीजन का परमाणु भार बताओ। ऑक्सीजन,
हाँ, 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है ना। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 है। और भैया ये हो गया, दो एकम दो, दो अठी 16, 1:8। 1:8, यानी कि जल, जल जो है, वो जल चाहे वो आप का भी है, वो समुद्र का पानी हो, सम, समुद्र से लिया गया पानी हो, नल से लिया गया पानी हो, या कुएं से खींच के निकाला गया पानी हो, या किसी गंदे नाले का पानी हो, कहीं का भी पानी, चाहे वो अमेरिका का पानी हो, चाहे वो किसी भी देश का पानी हो, उसमें उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक सरल अनुपात होता है, और वो 1:8 होता है। चाहे जल को कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, चाहे जल को कुएं से लिया गया हो, समुद्र से लिया गया हो, नदी से लिया गया हो, या गंदे नाले से पानी लिया हो, उसमें भी 1:8 ही मिलेगा। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो ही यौगिक बनता है। और यौगिक में अनुपात निश्चित होता है। और ये सब आपके सामने यौगिक लिखे मैंने, ये सब यौगिक हैं। ठीक है ना। अब यौगिक हो गया आपका, तत्व भी हो गया, और मिश्रण भी हमने आपको बताया कि भाई किसे कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात करेंगे बेटा कि परमाणु। अब हम बात करेंगे भाई परमाणु, है ना। परमाणु क्या होता है कि प्रत्येक पदार्थ का अति सूक्ष्म कण होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। आप भी परमाणु से मिलकर बने हैं, मैं भी परमाणु से मिलकर बना हूं। दुनिया की हर वस्तु परमाणु से मिलकर बनी है। दुनिया की हर चीज परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो परमाणु क्या है? पदार्थ का अति सूक्ष्म कण है। पदार्थ का अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कण परमाणु होता है। पहले परमाणु को अविभाज्य माना जाता था। पहले लोग कहते थे कि परमाणु अविभाज्य कण है। पहले लोग कहते थे कि परमाणु अविभाज्य कण है, किंतु अब परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इन तीन कणों से मिलकर बनता है परमाणु। और परमाणु पदार्थ का अति सूक्ष्म कण होता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, किंतु किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है ना। अब भाई, अब हम बात करेंगे तत्व की, है ना। जैसे मान लो अब हम बात करेंगे कि भाई हमने बात करी तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूं, चलो अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो कि प्राणवायु है। ऑक्सीजन प्राणवायु है। ऑक्सीजन एक तत्व है। ऑक्सीजन एक तत्व है, और ऑक्सीजन को विज्ञान में ओ से दर्शाया जाता है। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ओ से दर्शाया जाता है। ओ फॉर ऑक्सीजन। ओ फॉर ऑक्सीजन इसका पूरा नाम है। तो इसको ओ से दर्शाते हैं। शुरू का लेटर जो है वो ओ, है ना। अब भैया ऑक्सीजन का जो परमाणु है ना, ऑक्सीजन का जो परमाणु है, अब परमाणु में
परमाणु में क्या होता है, एक नाभि होता है। परमाणु में क्या होता है बेटा, एक नाभि होता है। जैसे धरती पे जितने भी जीव हैं, धरती पे जितने भी प्राणी हैं, जिनमें प्राण होते हैं, जीव होते हैं, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो या कुत्ते बिल्ली हो या परमाणु हो, या तो वो परमाणु हो, जितने भी जीव हैं, उन उन सभी जीवों में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों में सबसे पहले जो शरीर बनता है, उस शरीर में सबसे पहले किस अंग का विकास होता है, किसका निर्माण होता है? जैसे जैसे ये परमाणु है, और परमाणु में सबसे पहले क्या बना? उसका नाभि बना। क्या बना? नाभि। ना- नाभि होता है, सबसे पहले नाभि बनता है। जैसे हम भी जब हमारी माँ के गर्भ, माँ के पेट में रहते हैं, जब हम हमारी माँ के पेट में रहते हैं तो सबसे पहले नाभि बनता है, जिस नाभि से हम खाना खाते हैं, है ना? परमाणु का नाभि होता है। नाभि में कौन रहता है? नाभि में प्रोटॉन रहता है और नाभि में न्यूट्रॉन रहता है। ये दो दो कण, दो कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभि में पाए जाते हैं। और नाभि के जो चारों ओर, नाभि के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, नाभि के चारों ओर की जो कक्षाएं होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं चक्कर? इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो नाभि होता है, जो नाभि होता है, इसको हम एक तरीके से ये भी ले सकते हैं कि भाई नाभि मतलब सूर्य। नाभि को सूर्य बोल सकते हैं, सूर्य। नाभि यानी सूर्य, और नाभि के चारों ओर ये जो चक्कर लगा रहे हैं, तो कौन लगाते हैं? ग्रह। नाभि के चारों ओर, यानी कि सूर्य के चारों, जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से नाभि, परमाणु की नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। भैया ऑक्सीजन एरिया, ऑक्सीजन में कितने, ऑक्सीजन के परमाणु में, ऑक्सीजन के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? और ऑक्सीजन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 कण होते हैं। अब ऑक्सीजन में भैया, जो ऑक्सीजन में भैया 8 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो जितने इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की नाभिक के चारों ओर जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उतने ही प्रोटॉन उतने ही प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। ये आपका ये आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन भी कितने इसमें? 8। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने? 8, है ना? इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है, जो परमाणु की नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, और यह भी परमाणु की नाभिक में पाया जाता है। तो भैया, जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? 8 प्रोटॉन हैं। यानी कि 8 धन आवेशित कण हैं। और न्यूट्रॉन कितने हैं? भैया न्यूट्रॉन भी 8 हैं, है ना? इस नाभिक में न्यूट्रॉन भी 8 हैं। तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। तो ये 16। तो प्लस P प्लस N हो गया आपका ए फॉर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ए एम यू, इसको आप AMU भी कह सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यानी कि हम इसको कह सकते हैं परमाणु,
परमाणु क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? अब अर्चना पढ़ेगी। तो बेटा अर्चना, ये अपने भी तो सिलेबस में यही है ना? अपने सिलेबस में भी तो एक केमिस्ट्री है ना अपने? तो ये तो सब तेरे को आते हैं क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस। कौन सी? चलो नाम। एच एस एच सी। ये मेरे को जो जो तेरे को जो जिसमें डिफिकल्टी लग रहा है ना, जो तुम मेरे को फोटो खींच के भेजना तो मैं उसको समझूंगा क्या, है ना? उनको फोटो खींच के मेरे को भेजना तो मैं इनको फिर डिटेल में पढ़ के ना फिर समझाऊंगा पूरा, मेरे को पढ़ना पड़ेगा डिटेल में बता दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेटा, ये समझ में आ गया अर्चना? अर्चना क्या है? ये विश। अच्छा बेटा, ये देखो, है ना, ये 2 मिनट ये पूरा कर ले, फिर अर्चना अपन पढ़ेंगे। ये इस मुझे पूरा समझाने दो, है ना? तो प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने बेटा? इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 8, है ना? 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। तो भैया इसका परमाणु भार हो गया 16, है ना? और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 8। तो देखो, पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, और इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये पूरा हो गया भैया। अब इनकी जरूरत ही नहीं है, ये कक्ष खाली रह जाएंगे। तो जो कक्ष खाली है उनको हटा देंगे हम, इनकी जरूरत ही नहीं है हमें। तो देखो बेटा, पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2। फिर दूसरी में कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना? तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन का जो परमाणु संरचना है, ऑक्सीजन की परमाणु संरचना को हम ऐसे चित्र से समझा सकते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संरचना को आप ऐसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के बाद में कार्बन का बता सकते हैं। सभी जितने भी तत्व हैं उनकी आप संरचना बना सकते हैं, है ना? तो ये संरचना आप बनाएंगे, है ना? आप किस किस की संरचना बना के मुझे कल बताएंगे। देखो, आपको ऑक्सीजन की तो मैंने बता दी। ऑक्सीजन के बाद में कार्बन की संरचना, कार्बन का परमाणु 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है ना? फिर इसके बाद में सोडियम का परमाणु 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है ना? फिर इसके बाद में क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और 35, है ना? फिर इसके बाद में हम बात करेंगे भैया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 7 और 14, है ना? तो इस प्रकार से आप मुझे इन 1 2 3 4 चारों की परमाणु संरचना, ये इस प्रकार की संरचना बनाकर मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मुझे बताएंगे। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो ये परमाणु संरचना हमने आपको बताई। ठीक है ना? चलो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हाँ, अर्चना